हेलो एवरीवन, आई शिल्पी अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। और इससे पहले वाला जो ईडियम और फ्रेजेस का सेशन था, सेशन नंबर 4, उसमें हम लोगों ने जे तक के सारे ईडियम एंड फ्रेजेस कर लिए थे और आज हमें के से स्टार्ट करना है। तो चलिए, आज का जो पहला ईडियम है दैट इज़ किक अप अ रो। किक अप अ रो का मतलब होता है जब कोई किसी झगड़े को शुरू करता है या आप कहीं पर डिस्टर्बेंस करना, क्रिएट करना शुरू कर देता है, तब बोलते हैं किक अप अ रो। मतलब कि झगड़ा शुरू करना, टू स्टार्ट अ फाइट, किसी से लड़ाई झगड़ा शुरू करना या कहीं पर डिस्टर्बेंस क्रिएट करना, तो बोलते हैं किक अप अ रो। नेक्स्ट देखिए, कंगारू कोर्ट। कंगारू कोर्ट का मतलब होता है कि एन इलीगल कोर्ट, ऐसी कोर्ट जो कि इलीगल होती है, गैर कानूनी होती है और लोगों को क्या करती है, गलत तरीके से पनिश करती है। पनिशेस पीपल अनफेयरली, लोगों को गलत तरीके से पनिश करती है, वो होती है हमारी कंगारू कोर्ट। मतलब सही न्याय ना देने वाली इलीगल कोर्ट जो कि लोगों को गलत तरीके से पनिशमेंट देती है, सज़ा देती है, वो होती है कंगारू कोर्ट। ठीक है, फिर देखिए कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब होता है कि जब कोई बहुत बुरी स्थिति में भी, मतलब बुरी स्थिति मतलब कि डिफ़िकल्ट परिस्थितियों में भी किसी ना किसी तरह अपना गुजारा करते हैं। जैसे कि इफ़ यू अर्न इनफ टू कवर योर बेसिक एक्सपेंसेस बट नथिंग मोर देन दैट, यू अर्न इनफ टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। मतलब जब आप इतना ही कमा पाते हैं कि बस हाँ, आप किसी तरह अपने खर्चों को जैसे तैसे चला पाते हैं। मतलब बुरी से बुरी स्थिति में भी आप बस रह पाते हैं, मतलब अलाइव, उसको वहाँ पर सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक, जिंदा रह पाते हैं, तो बोलते हैं कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। नेक्स्ट देखिए, कीप योर आई ऑन द बॉल। कीप योर आई ऑन द बॉल का मतलब होता है जब आप बड़े ही सावधान होते हैं और किसी चीज़ को बहुत ध्यान से समझ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। यू स्टे अलर्ट एंड पे क्लोज अटेंशन टू व्हाट इज़ हैपनिंग, की जो भी चीज़ हो रही होती है उसको आप बड़े सावधानीपूर्वक बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं, ध्यान से समझ रहे होते हैं, तो बोलते हैं कीप योर आई ऑन द बॉल। नेक्स्ट देखिए, एल वाले, लोव्स एंड फिशेस। लोव्स एंड फिशेस का मतलब होता है जब कोई चीज़ भौतिक सुख के लिए, ठीक है, भौतिक सुख के लिए करी जाती है, तब उसको बोलते हैं लोव्स एंड फिशेस। मतलब कि किसी आनंद, अपने सुख के लिए, आनंद के लिए, भौतिक आनंद के लिए जब कोई काम किया जाता है तो उसको बोलते हैं लोव्स एंड फिशेस। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है लाइक अ शैग ऑन अ रॉक। लाइक अ शैग ऑन अ रॉक का मतलब क्या होता है कि कम्प्लीटली अलोन, जब कोई इंसान बिल्कुल अकेला होता है तब उसको बोलते हैं लाइक अ शैग ऑन अ रॉक, मतलब एकदम अलोन होना, एकदम अकेला होना। फिर देखिए नेक्स्ट वाला कौन सा है? नेक्स्ट है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। ये बहुत पूछा जाता है पेपर में। इसका मतलब होता है कि जो कि सीक्रेट है, जो भी आपने छुपा के रखा हुआ है उसको बाहर कर देना, ठीक है, अपने किसी सीक्रेट को सबके सामने ला देना, रिवील कर देना, किसी के सीक्रेट को बिल्कुल खोल देना, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी कि रिवील द सीक्रेट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है? नेक्स्ट क्या है? लाइक अ सिटिंग डक। लाइक अ सिटिंग डक का मतलब होता है कि ऐसा कोई इंसान जिसको कुछ पता ही नहीं होता, बिल्कुल अनअवेयर होता है, वो, उसे किसी चीज़ का कुछ पता ही नहीं होता कि क्या कैसा क्या चल रहा है, बिल्कुल हर चीज़ से एकदम अलग, विरक्त, मतलब कि जिसे जानकारी चीज़ों की नहीं होती है, अनअवेयर। लॉयन शेयर। लॉयन शेयर का क्या मतलब होता है? मेजर। ऐसा भैया लॉयन का जो हिस्सा होगा, कि लॉयन तो जंगल का राजा, तो उसका हिस्सा तो बड़ा होता है ना, तो लॉयन शेयर का मतलब होता है जो सबसे किसी चीज़ के, मान लीजिए शेयर करने हैं और उसका जो सबसे बड़ा वाला मेजर पार्ट होता है, सबसे बड़ा शेयर होता है, वो होता है लॉयन शेयर। नेक्स्ट देखिए कौन सा है? नेक्स्ट है एम, मेक कासल्स इन द एयर। मेक कासल्स इन द एयर का मतलब क्या होता है कि गलत, मतलब जो आदमी अपनी इमेजिनरी, अपनी दुनिया में खोया रहता है, अपने हवाई किले बनाना, प्लान और होप्स दैट आर फॉल्स, की जो कैसे होते हैं, एकदम मतलब इमेजिनरी होते हैं, काल्पनिक होते हैं, जिनके असल ज़िंदगी में होने की संभावना बहुत ही कम होती है। मतलब हवाई किले बनाना, अपने ही ख्यालों में ख्याली पुलाव बनाना भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, मेक अ बी लाइन फॉर। मेक अ बी लाइन फॉर का मतलब होता है कि टू गो डायरेक्टली टुवर्ड समथिंग, की किसी चीज़ की तरफ एकदम सीधे चलते चले जाना, ठीक है, डायरेक्टली एकदम सीधे चलते चले जाना, दैट इज़ मेक अ बी लाइन फॉर। नेक्स्ट देखिए, मेक वंस बेड एंड लाई ऑन इट। मेक वंस बेड्स एंड लाई ऑन इट का मतलब होता है कि जो भी आपने किया उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना, जिम्मेदारी लेना और रिजल्ट उसका जो भी आए उसको एक्सेप्ट करना। टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट यू हैव डन एंड एक्सेप्ट द रिजल्ट, की जो भी आपने किया उसको एक्सेप्ट करना और उसका जो भी रिजल्ट आए उसको एक्सेप्ट करना। मेक वंस बेड एंड लाई ऑन इट। नेक्स्ट देखिए, मीट्स वन वाटरलू। मीट्स वन वाटरलू का मतलब क्या होता है? मीट्स वन फाइनल एंड, की जब कोई इंसान का एकदम अंतिम एंड हो जाता है, फाइनल एंड हो जाता है, तो उसको बोलते हैं कि मीट्स वन वाटरलू, यानी कि एकदम अंतिम समाप्ति हो जाती है जब इंसान की, तो बोलते हैं मीट्स वन वाटरलू। नेक्स्ट देखिए, टू वेस्ट टाइम हेयर एंड देयर, अरे सॉरी, मंकी अराउंड। मंकी अराउंड का क्या होता है कि जब मंकी अराउंड का मतलब होता है टू वेस्ट टाइम हेयर एंड देयर, जब कोई आदमी फालतू में इधर उधर जा जाकर बस अपना टाइम बर्बाद करता है तो उसको बोलते हैं मंकी अराउंड। नेक्स्ट देखिए, माई हैंड्स आर फुल। माई हैंड्स आर फुल का मतलब ये होता है कि जब कोई आदमी ये कहना चाहता है कि मैं इस टाइम पे बहुत बिजी हूँ, कहते हैं ना अभी मेरे दोनों हाथ भरे हैं, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, तो वो होता है कि आई एम बिजी। इसका मतलब होता है कि आई एम बिजी, माई हैंड्स आर फुल, यानी कि आई एम बिजी। नेक्स्ट देखिए, मेक अ ड्राई फेस। मेक अ ड्राई फेस का मतलब होता है जब कोई इंसान दुख दिखाता है, किसी चीज़ को डिसपॉइंटमेंट दिखाता है कि हम निराश हैं, हम दुखी हैं, तो उसको बोलते हैं मेक अ ड्राई फेस, सो डिसपॉइंटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मैन ऑफ हिज वर्ड। मैन ऑफ हिज वर्ड का क्या मतलब होता है? मैन ऑफ हिज वर्ड का मतलब होता है कि ऐसा इंसान जो कि अपनी बातों को और अपनी बातों को
पूरा करके दिखाता है, जो फालतू की बातें नहीं करता। मैन ऑफ हिज वर्ड इज अ पर्सन वु डज व्हाट ही सेज एंड कीप हिज प्रॉमिस, की वो जो कहता है वो करता है और अपने प्रॉमिस को निभाता है, वो होता है मैन ऑफ हिज वर्ड। नेक्स्ट देखिए मैनी मून्स एगो। मैनी मून्स एगो का क्या मतलब होता है कि बहुत टाइम पहले, ऐसा कुछ जो बहुत लंबे समय पहले हुआ हो, उसके लिए बोलते हैं कि मैनी मून्स एगो, अ वेरी लॉन्ग टाइम एगो, यानी बहुत पहले जो कुछ हुआ। नेक्स्ट देखिए एन वाले पे आ गए। एन वाले देखिए कौन सा है, पहला है नो बडी इज़ फूल। नो बडी इज़ फूल का क्या मतलब होता है, वन हु कैन टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ, मतलब ऐसा इंसान जो क्या कर सकता है, अपना ध्यान रख सकता है, उसको बोलते हैं नो बडी इज़ फूल्स। ठीक है, नो बडी इज़ फूल, जो इंसान अपना ध्यान खुद रख सकता है वो होता है नो बडी इज़ फूल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कौन सा है। नेक्स्ट कह रहा है नॉट हैविंग अ लेग टू स्टैंड फॉर। ठीक है, नॉट हैविंग अ लेग टू स्टैंड फॉर का मतलब होता है कि जब आपके पास किसी चीज़ के लिए प्रूव नहीं होता, ठीक, इनफ प्रूव नहीं होते किसी चीज़ को सिद्ध करने के लिए। मान लीजिए आपने कोई बात कही, मगर आपको उस बात को प्रूव करने के लिए आपके पास कोई पीछे, आपके पास कोई सबूत नहीं होता, नॉट हैविंग एनी प्रूफ, तो उसको बोलते हैं कि नॉट हैविंग अ लेग टू स्टैंड फॉर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नो लव लॉस्ट बिटवीन। नो लव लॉस्ट बिटवीन का मतलब होता है कि जब दो लोग एक दूसरे को क्या करते हैं, डिसलाइक, नापसंद करते हैं, तो उसको बोलते हैं नो लव लॉस्ट बिटवीन, यानी कि एक दूसरे को नापसंद करना। फिर देखिए नीडल इन अ हेस्टैक। नीडल इन अ हेस्टैक का क्या मतलब, वो मान लीजिए कि बहुत सारा भूसा भरा हुआ है, उसमें सुई, तो कोई ढूंढ पाएगा क्या उसको। नीडल मतलब सुई, हेस्टैक मतलब भूसे के ढेर में, तो भूसे के ढेर में सुई को ढूंढ पाना मतलब क्या, कि बहुत ही इम्पॉसिबल काम कर पाना। ठीक, ऐसा कुछ जो बहुत ही कठिन है और जिसको कर पाना एक तरह से कैसा है, इम्पॉसिबल है, तो बोलते हैं नीडल इन द हेस्टैक। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि समथिंग दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट, और इसको, उस चीज़ को कर पाना क्या होता है, मुश्किल होता है। ठीक है, तो वो होता है नीडल इन अ हेस्टैक। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है नो स्मोक विदाउट फायर। इसका ये मतलब होता है कि भैया इसको ऐसे समझिए कि जब तक आग नहीं लगेगी तो क्या धुआं होगा, धुआं नहीं होगा। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी कोई इंसान किसी पे शक करता है, भले उसके पास कोई भी प्रूफ ना हो उस समय वहाँ पर, लेकिन अगर वो किसी पे शक कर रहा है किसी चीज़ के लिए, इसका मतलब कि पीछे कुछ ना कुछ बात तो हुई है। तो बस यही मतलब होता है कि नो स्मोक विदाउट फायर, कि विदाउट, कि जब तक कोई चीज़, कुछ होता नहीं है, कुछ सस्पेक्शन नहीं होता किसी पे ऊपर, कोई तभी किसी के ऊपर वो करता है, शक करता है, जब उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है, फालतू में नहीं करता है। ठीक, तो वही चीज़ लिखी है कि ये इस ईडियम का फ्रेज सब होता है व्हेन देयर इज़ अ नॉर्मली अ गुड रीज़न फॉर द सस्पिशन, यानी किसी पे शक करने के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो वही है नो स्मोक विदाउट फायर। भैया फायर ना होती तो धुआं तो होता ना, आग ना लगती तो धुआं हुआ, यानी कि कुछ ना कुछ तो हुआ है। फिर देखिए आग तो लगी ही है। फिर देखिए ओ वाले वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब वेरी रेयरली, जो चीज़ कभी कभार, इक्के दुक्के, बहुत कम होती हो, वो होता है वंस इन अ ब्लू मून। ये देखिए ऑन द बैंड वैगन, ये वाला आया था लास्ट ईयर AHCRO 2020 का, जो 12 जनवरी को पेपर हुआ था, उसमें ये वाला क्वेश्चन, ईडियम और फ्रेजेस आया था, उस पर लिख के आया था जंप ऑन द बैंड वैगन। इसका क्या मतलब होता है, वही चीज़ कि जो चीज़ ट्रेंड में चल रही होती है, जो दूसरे कर रहे होते हैं उसको आप करने लगते हैं। डूइंग समथिंग बिकॉज अदर्स आर ऑल्सो डूइंग इट, ऐसा कोई चीज़ जो दूसरे करने दिखते हैं ना, जैसे जो दूसरे कर रहे होते हैं लोग, वही चीज़ शुरू कर देते हैं, जो चीज़ ट्रेंड में होती है वही, उसी में आप भी जब उस चीज़ को ज्वाइन कर लेते हैं तो बोलते हैं जंप ऑन द बैंड वैगन। नेक्स्ट देखिए ओपन पेंडोराज बॉक्स। ओपन पेंडोराज बॉक्स का मतलब होता है कि जब आपके और मुसीबतें, अपने सर पे और मुसीबतें कहीं ना कहीं से खोज लाते हैं, टू डिस्कवर मोर प्रॉब्लम। जब मुसीबतें इंसान की क्या हो जाती है, बॉक्स खुला और उससे क्या निकली, मुसीबतें ही मुसीबतें आ गई, तो तब बोलते हैं ओपन पेंडोराज बॉक्स, मतलब मुसीबतों का आ जाना और मुसीबतें आ जाना। ओवर द मून। ओवर द मून का मतलब होता है बहुत खुश होना। जब कोई इंसान बहुत खुश होता है तो बोलते हैं कि ओवर द मून, कि वो इंसान तो बहुत खुश है। फिर देखिए ऑन इट्स लास्ट लेग्स। ऑन इट्स लास्ट लेग्स का मतलब होता है जब कोई इंसान बहुत ही आखिरी अपनी कंडीशन, मतलब बहुत ही बुरी स्थिति में होता है और उसका आखिरी समय होता है, कि जब वो चीज़ बोल लीजिए या कुछ भी बोल लीजिए, कि जब वो, या इंसान बोल लीजिए कि अब वो बहुत ज़्यादा नहीं टिक सकता, कुछ समय बाद उसकी समाप्ति हो जाती है, उसका एंड हो जाता है, वो होता है ऑन इट्स लास्ट लेग। मतलब अपने आखिरी पैर पर कोई चीज़ बची है और वो मतलब बहुत बुरी कंडीशन में है, कभी भी वो ख़त्म हो जाएगी। ओल्ड फ्लेम्स डाई हार्ड। इसका क्या मतलब होता है, ओल्ड फ्लेम्स डाई हार्ड, इसका मतलब ये होता है कि पुरानी चीज़ों को भूल पाना बहुत मुश्किल होता है। इट्स डिफ़िकल्ट टू फॉरगेट ओल्ड थिंग्स, यानी पुरानी चीज़ों को भूल पाना बहुत मुश्किल होता है, डिफ़िकल्ट होता है। फिर देखिए ऑन पिन्स एंड नीडल्स। ऑन पिन्स एंड नीडल्स का क्या मतलब होता है, जब आप किसी चीज़ को लेकर बहुत वरीड होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, बहुत घबराए हुए होते हैं, तब आप बोलते हैं ऑन पिन्स एंड नीडल्स, यानी किसी चीज़ को लेकर बहुत परेशान होना, बहुत घबराए हुए होना, तो बोलते हैं ऑन पिन्स एंड नीडल्स। मतलब आप सुई के ऊपर और पिन्स के ऊपर खड़े हैं, इसका मतलब आप कैसे हैं, बहुत वरीड है। ऑन द हुक। ऑन द हुक का क्या मतलब होता है, ऑन द हुक का मतलब होता है कि जब कोई चीज़, जब कोई इंसान किसी ऐसी चीज़ जो उसने की है उसके लिए वो जिम्मेदार होता है, तो बोलते हैं ऑन द हुक। इफ समवन इज़ ऑन द हुक दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग। कुछ भी बुरा जो भी हुआ है उसका जो भी जिम्मेदारी है, वो जिस इंसान उसकी जिम्मेदारी होती है, जिसकी वजह से वो हुआ होता है, वो उसको बोलते हैं कि ऑन द हुक, ही इज़ ऑन द हुक, यानी ये तो उसकी वजह से हुआ है, ये उसके लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट देखिए ओनली द वियरर नोज वेयर द शू पिंचेस।
इसका मतलब केवल पहनने वाला ही जानता है कि उसको कहाँ पर जो जूते हैं वो उसको कहाँ पर दर्द दे रहा है। इसका मतलब ये होता है कि जो इंसान कोई तकलीफ़ सह रहा होता है वही समझ पाता है कि उसे कितनी दिक्कत है, ना कि दूसरा कोई समझने वाला। इसका मतलब दिस मीन इट्स हार्ड टू नो हाउ मच समवन एल्स इज सफरिंग, कि सामने वाला कितनी परेशानी में है ये समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। ये इंसान केवल वही समझ सकता है जो वाकई में जो खुद परेशानी में है। ठीक है, आज तक ओ तक के लिए इनफ है, छोटा सा ही बना दिया है क्योंकि और भी क्या बोलते हैं सेशन बनाने हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह के। ठीक है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा, परेशान ना होइए। ओ तक के आज कंप्लीट हो गए। ओके फाइन।